अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करते बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने घर में खुश होंगे, आबाद होंगे, हरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अपने घर में खुश हूँ, आबाद हूँ, हरियत से हूँ। ये है जी, मैंने रात को जी व्लॉग स्टार्ट किया था। मेरे हस्बैंड जो है ना वो जब आए थे रात को लेट ही आए थे घर पे, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था इस वजह से। तो उन्होंने कहा कि अभी वो खाना तो खा कर आए हैं बेकरी से, तो अभी सिर्फ मुझे ना फ़्रेश जूस बना दो। तो मैंने फिर जो घर में अवेलेबल थे फ्रूट्स बनाना और एप्पल थे, तो उससे मैंने इनको ना ये शेक बना कर दिया था। उसके बाद जी वेलकम है आपका नेक्स्ट डे के व्लॉग में। ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है जो कि मैंने सुबह सुबह स्टार्ट किया था। नमाज़ कुरान से फ़ारिग होने के बाद मैंने तिलावत को प्ले कर देना होता है, क्योंकि ये मेरी रोज़ाना की आदत है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैंने तिलावत लगाई और फिर मैं घर के जब काम काज करती हूँ साथ साथ तिलावत को भी सुनती हूँ, तो बहुत ही सुकून आता है। आप लोग भी कभी ट्राई करिएगा तो देखना आपको कितना अच्छा लगेगा और आपके काम भी कितनी जल्दी निमट जाएंगे। और फिर अल्लाह पाक का ज़िक्र सुबह सुबह सुनना तो वैसे ही बहुत बरकत वाला होता है। आसपास के घरों में भी जब आवाज़ जाती है ना तो वो भी आपके लिए बेहतर होता है। अच्छा, उसके बाद जी मेरा एक पार्सल आ गया था दराज से। अच्छा, इस पार्सल का मुझे इतना इंतज़ार था ना, लेकिन आप लोग यकीन करें जब ये आया मैं बहुत खुश हुई है, लेकिन जब इसकी मैंने पैकेजिंग ओपन की तो मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई। मुझे इतना ज़्यादा बुरा लगा, दुख हुआ कि मेरा पार्सल सही निकला ही नहीं था। ये पहले से ही डैमेज पार्सल आया था। इसको जैसे मैंने ओपन किया तो यकीन करें ये बहुत इसने मेरा बड़ा दिल तोड़ा था। मुझे बहुत बुरा लगा कि ये डैमेज निकला है। और फिर ज़ाहिर सी बात है कि जो चीज़ आपने बड़े शौक़ से मंगवाई हो डैमेज हो तो फिर आपको बुरा तो लगे। लेकिन फिर मैंने क्या किया कि फटाफट से डिलीवरी बॉय को कॉल की, क्योंकि वो हमारे एरिया में ही था, तो वो आया। फिर मैंने इसको रिटर्न करवा दिया। तो अब इसकी जो पेमेंट है वो मुझे वीकेंड के अंदर अंदर मिल जाएगी। अच्छा जी, उसके बाद मैंने ना ये नाश्ता बना कर दिया अपने हस्बैंड को। उन्होंने कहा कि मुझे जो है ना तुम ऐसा करो कि आज मज़ेदार सा ना क्रिस्पी सा पराठा बना कर दो आलू वाला। तो आलू की जो कबाब है ऑलरेडी मैं बना के फ्रीज़ करके रखे होते हैं, उनको मैंने पहले से निकाल के रख दिया ताकि वो सेटमेंट हो जाएँ और फिर मुझे पराठे में उनकी फिलिंग करने के लिए ना मुश्किल ना हो। तो ये बड़ा अच्छे सा क्रिस्पी सा बन गया था और अब ये मैं उनको दूँगी ताकि वो खा कर और तो फिर अपनी जो है ना काम के लिए रवाना हो। साथ में मैंने इनको मीठी दही भी दी थी। अच्छा जी, तो अब फ़ौरन से आ जाते हैं कुकिंग की तरफ। आज मैंने जब घर के काम काज स्टार्ट किए तो साथ ही मैंने दाल और आलू को बॉयल होने के लिए रख दिया था। आज मैं बना रही थी शामी कबाब। तो ये मैंने आलू दाल और चिकन वाले शामी कबाब बनाने हैं। अगर आपको इसकी रेसिपी जो है ना पसंद आए तो मुझे कमेंट में बताइएगा। जी मैंने पहले भी आपके साथ शेयर की हुई है रमज़ान के व्लॉग्स में। तो तब तो मैंने दाल आलू और अंडे बॉयल अंडे इसमें शामिल किए थे, लेकिन आज मैं इसमें चिकन शामिल करूँगी। तो सबसे मैंने दाल और आलू को बॉयल कर लिया और इसको मैं अच्छी तरह से मैश कर लूँगी। और अब इसमें तमाम जो ग्रीन मसाले हैं और चिकन है वो मैं शामिल करूँगी। सबसे मैंने बॉयल चिकन को शामिल किया है। ये मैक्सिमम आधा पाव था चिकन जो था ना, ये आधा पाव बोनलेस चिकन था। तो इसको मैंने इसके चंक्स बना लिए हैं। अच्छा, आज मुझे रिकॉर्डिंग करने में थोड़ी सी ना मतलब डिस्टर्बिंग हो रही है, क्योंकि हमारी गली में आमद और रफ्त इतनी ज़्यादा है, क्योंकि पता नहीं सुबह सुबह का शायद फ़र्स्ट टाइम है इसलिए। अच्छा, यहाँ पे जी मैंने तमाम स्पाइसेस में इसमें शामिल कर दिए हैं, जिसमें कि खुश्क धनिया, मेथी, अनारदाना, कलौंजी, ज़ीरा, नमक, हरा धनिया, हरी मिर्च, लाल मिर्च, ये सब इसमें शामिल हैं। और अब मैं इनको हल्दी भी, अब इस सब को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और ये थोड़े गर्म थे तो थोड़े से ना ये मतलब वो बिल्कुल ही ना इनकी बड़ी वो नॉर्मल सी कंडीशन हो गई थी। तो मैंने फिर क्या किया कि मैंने ना इसको मैं सोचा कि फ्रिज में रखती हूँ, तब तक के लिए मैं अपना सारा काउंटर जो है इसको नीट एंड क्लीन कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं इसको फ्रिज में रखूँगी। ऊपर वाले मतलब पोर्शन में मैं इसको शिफ्ट करूँगी ताकि ये अच्छी तरह से टाइट हो जाए, क्योंकि ये गर्म था ना तो मुझे जल्दी थी आज काम जल्दी ख़त्म करने की। इस वजह से ना मैं इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में शिफ्ट किया। यहाँ से अब जो है ना ये सेटमेंट हो जाएगा, उसके बाद हम इसके आलू के कबाब बनाएंगे। तो तकरीबन 10-15 मिनट के वक्फे के बाद ना मैंने इसको निकाला था और ये बिल्कुल सेटमेंट हो गया था। अच्छा जी, तो साथ जहाँ पे हम अब आज अपने कबाब बनाएंगे और साथ ही साथ ना हम अपने टॉपिक का आगाज़ भी करते हैं। टॉपिक का जो आज का हमारा टॉपिक है ना वो है सिंसियरिटी, यानी कि आप कितने मुखलस हैं, कितने आप जो है ना प्योर हैं। देखिए, ज़िंदगी में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनको हमें साथ लेकर चलना भी हो ना तो हम उनको साथ लेकर चल नहीं पाते, क्योंकि उन्हीं रिश्तों से रिलेटेड कुछ ऐसे रिश्ते जुड़े होते हैं जो कि चाहते ही नहीं कि हम उनके साथ जो है ना अच्छा उठे बैठें या हमारी उनके साथ जो बॉन्डिंग है वो अच्छी हो। अब देखें आप
यही मिसाल ले लें, देवरानी जेठानी का ले लें, जो है ना एक मिसाल ले लें। बाज़ जगह पे ज़रूरी नहीं होता कि जेठानी बुरी है तो देवरानी भी जो है ना बुरी होगी, और अगर देवरानी बुरी है तो जेठानी भी बुरी होगी। बाज़ जगह पे ऐसा भी होता है कि दोनों आपस में बड़ी अच्छी होती हैं, उनकी बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है, मतलब एक दूसरे की तकलीफ़ को देख के, एक दूसरे के हालात को देख के दोनों एक दूसरे के साथ मुखलिस रहने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो बाकिया के हमारे रिलेटिव्स होते हैं उनको ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही होती। अच्छा, पता नहीं क्यों सास इस तरह क्यों करती है, उसको ये क्यों लगता है कि जो हमारी बहुएं हैं वो हमारे खिलाफ़ ही कुछ ना कुछ कहती होंगी, बातें करती। हमारी अपनी भी कुछ बातें हो सकती हैं, हम ज़रूरी तो नहीं कि बहू जो है वो आपके खिलाफ़ ही बातें करने के लिए बैठी होगी। देखिए, अगर आप तो बुरे हैं, अगर आपको पता है कि हम गलत चल रहे हैं, तो फिर आपके दिमाग में ये बात आना जो है ना वो हो भी सकता है। और अगर आपको पता है कि हम बिल्कुल सही हैं, तो फिर जब आपने कभी शिकायत दी ही नहीं होगी तो वो आपकी शिकायतें क्यों करेंगी, आपके खिलाफ़ क्यों चलेंगी कुछ भी। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे हम लोग बेबस हो जाते हैं। लेकिन कीप इट माइंड, बेबस आप सिर्फ अल्लाह की ज़ात के आगे हैं, बंदे के आगे नहीं। अगर आप बिल्कुल सही हैं, आपका दिल साफ़ है, आपकी नीयत में कोई खोट नहीं है, तो आप बजाय ये कि आप एक्सक्यूज़ करते फिरें, आप अपने आप को क्लियर करते फिरें, कोई ज़रूरत नहीं है, किसी को कुछ क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग जिसके साथ सही चल रहे हैं ना, अगर वो बंदा आपके साथ सही है तो आप भी सही चलें। अगर कोई आपको कहता है कि हाँ जी आप इस तरह, तो आप इस तरह, तो सिंपल सा एक छोटा सा क्वेश्चन जो है ना उसके आगे सवाल रखें कि क्यों अच्छे अखलाक से पेश आना गुनाह की बात है। तो अगर अगला बंदा अल्लाह पाक की ज़ात से डरता होगा या उसके दिल में उन अल्लाह पाक का खौफ होगा, तो वो खुद ही समझ जाएगा कि भई जब अगला बंदा मेरे बारे में गलत नहीं सोच रहा, तो मैं उसके दिमाग में खुद अपने लिए गलत बात क्यों डाल रहा हूँ, ये मैं अपने लिए मसाइल खड़े कर रहा हूँ। लेकिन ये चीज़ें बहुत कम लोग हैं जो ये इस बात को समझते हैं, जो इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं कि नहीं, जो रिश्ते हैं उनको लेके चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। देखिए, हम जो करेंगे ना, हमारे बच्चे हमसे वही अडॉप्ट करेंगे। फ़र्ज़ी बात है, 2 भाई हैं, उनके बच्चे हैं, तो जो वो बड़ों को करते देखेंगे ना, गिले शिकवे, डांट डपट, हर 24 घंटे की किच-किच, तो बच्चे भी वही करेंगे। अगर हम बच्चों के सामने दूसरी भाई के बच्चों की या उनकी फैमिली की बुराई करेंगे, तो ज़ाहिर बात है वो भी हमें बुरा समझेंगे। वो जहाँ हमें कहीं मिलेंगे वो हमें सलाम नहीं करेंगे, हमसे अदब से पेश नहीं आएंगे। लेकिन उसी के बरक्स अगर हम अपने बच्चों को ये तरबियत देना चाहें कि नहीं, जो हमारे साथ हो रहा है वो बच्चों के साथ ना हो, कल को हमारा एक ऐसा टाइम आ सकता है कि हमें आपस में मिल के बैठने का मौका मिल सकता है, तो ये हमारे बच्चे हमारे लिए सबसे बड़ा ज़रिया बनेंगे। लेकिन जब ये चीज़ें फैमिलीज़ में नहीं होती ना, तो यकीन करें ख़ानदान के ख़ानदान बिखर जाते हैं। इन शॉर्ट अगर मैं आपको कहना चाहूँ, एक मज़बूत, पायदार और अच्छे अखलाक नस्ली ख़ानदान की पहचान ये होती है कि वो अपनी बातों को बच्चों में ट्रांसफ़र नहीं करते। वो अपनी ख़ानदान को, अपने नस्ल को इस तरह से परवान चढ़ाते हैं कि वो मिसाली बनते हैं। पढ़ाने लिखाने के साथ साथ अखलाक की तरबियत करना भी बहुत ज़रूरी होता है। ये बातें ख़ानदानों को, अगर हमारे बड़ों को, बुज़ुर्गों को समझ आ जाएँ, पीछे बचता ही क्या है। अच्छा जी, यहाँ पे जी टॉपिक को जो है ना अब ख़त्म करते हैं। तो आज जी मेरी हानिया का न्यू टिफ़िन आया था और वो बहुत खुश थी। उसने बड़ी ज़िद करके टिफ़िन मंगवाया था कि मुझे नहीं पता, मुझे बारबी वाला टिफ़िन ही चाहिए। तो उसके बाबा उसके लिए स्नो वाइट का टिफ़िन लेकर आए थे। और यहाँ पे जी मैं उसके लिए अंडा पराठा बना रही हूँ। तो उसके ऊपर मैंने मेयोनीज़ और थोड़ी सी चिली गार्लिक सॉस लगा के इसको मैं अच्छी तरह से इसके ऊपर फैला लूँगी। साथ ही इसके ऊपर जो है ना मैं एक फ्राई कबाब लगाऊँगी और फिर इसको जो है ना मैं रोल की शेप दे के इसको कट कर लूँगी। अच्छा, बच्चों को रोज़ाना नूडल्स, उसके अलावा मकरोनी, पास्ता, ये देने के अलावा अगर आप कभी कभी फ्रूट्स में कुछ बना कर दे दें, जैसा एक फ्रूट चाट बना दी, या अगर फ्रूट चाट नहीं बना सकते तो आप वैसे फ्रूट्स कट करके तो साथ में आप रोटी दे दो, अंडा दे दो, तो यकीन करें उनकी प्रोटीन, उनकी फोलिक एसिड, उसके अलावा कैल्शियम की मिकदार बहुत अच्छे से पूरी होगी। तो बच्चों को जो है ना हेल्दी फूड देना चाहिए ताकि वो मतलब खाएं भी शौक़ से और उनका टेस्ट भी उनके पसंद का हो। दूसरे नंबर पे वो खाने से कतराए नहीं। तो यहाँ पे जी मैंने इसका पराठा कर लिया था तैयार। अब मैं इसको रोल करूँगी। रोल करने के साथ मैंने इसके के लिए ना उसकी फेवरेट आलू भाजी भी रखी थी, साथ में मैंने चम्मच रख दिया जो कि टिफ़िन के साथ ही था। और अब मैं अपनी बेटी को ये देने जाऊँगी। ये था हमारा आज का मोटिवेशनल व्लॉग। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।